नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसी क्रम में आगे के क्वेश्चन करेंगे। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है हमारा, तो पर बारू उर्वशी सुन राधिके सुजान। इसमें बताना हमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। ठीक है, यमक अलंकार में क्या होता है, जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन अर्थ अलग हो उसका, तो कौन सा अलंकार होगा? वहाँ यमक अलंकार होगा। प्रतिधन आरोपण, तो प्रतिधन आरोपण मिलके क्या बना? प्रत्यारोपण। दैत्य धन अरि, दैत्य अरि एक उदाहरण है। तो दैत्य अरि एक उदाहरण किसका है? स्वर संधि का है। और संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। और संधि किस भाषा का शब्द है? संधि है संस्कृत भाषा का शब्द। को धन अपी को संधि होगी, तो को धन अपी की संधि क्या होगी? को अपी। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? तो देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ था गुजरात में। गुजरात के एक राजा थे, उनका नाम था राजा जय भट्ट। उनके शिलालेखों में सर्वप्रथम इसका प्रयोग हुआ था। ठीक है, जो गुजरात के राजा थे उनके सर्वप्रथम शिलालेखों में हुआ था। आगे देखते हैं, अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? तो अघोष वर्ण कौन से होते हैं? पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? वो होता है अघोष। और तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? वो सघोष होता है। और अल्पप्राण पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होगा, दूसरा और चौथा महाप्राण होगा। इसलिए हमें इसमें देखना कौन सा है, तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, का और ता। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने की सुझाव दिया था? तो वो कौन थी? तो वो थी सुनीति कुमार चटर्जी, जिन्होंने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था, सुनीति कुमार चटर्जी ने। एक श्याम सुंदर दास जी थे, तो श्याम सुंदर दास जी ने 5वें अक्षर के स्थान पर, मतलब जो पंचम अक्षर अपना है वर्ण, उसके स्थान पर अनुसार का प्रयोग करने के लिए मतलब सुझाव दिया था। ऐसे ही एक काशी के श्रीनिवास दास थे, जिन्होंने सुझाव दिया था कि जैसे महाप्राण ध्वनियाँ हैं, मतलब उन्हें निकाल दिया जाए, उनके मतलब स्थान पर जो अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं उनके नीचे हलंत लगाकर काम चलाया जाए, इस तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं, कैंची किस भाषा का शब्द है? तो कैंची किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। अगर पूछ लिया जाए तो कैंची जैसे तुर्की भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? वो भी तुर्की भाषा का शब्द है। भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो भाषा के संबंध में असत्य कथन है भाषा पैतृक संपत्ति है। तो ये गलत है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण सदृश है, और भाषा मतलब एक परिवर्तनशील होती है। भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। भाषा संयोगात्मक अवस्था से वियोगात्मक अवस्था की ओर जाती है, और ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। तो किसने की थी? तत्काल उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। और एक जैसे पूछ लें कि जो नागरी लिपि समिति के संयोजक कौन थे? तो नागरी लिपि समिति के संयोजक कौन थे? वो थे काका कलेलकर। और एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिपि सुधार समिति बनाई गई थी 1947 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, तो देवनागरी लिपि का विकास किससे माना जाता है? ब्राह्मी लिपि से माना जाता। अगर इसका विकास क्रम पूछ लें तो वो होगा जैसे ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि, और गुप्त लिपि से कुट लिपि का विकास, और कुट लिपि से देवनागरी लिपि का विकास, ये क्रम है इनका। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो अब सूची फर्स्ट का सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ शब्द दे रखे हैं, एक तरफ दे रखा कि ये तद्भव तत्सम क्या है। ठीक है, तो संकल्प क्या है? ये तत्सम है। सूरज तद्भव है, काका देशज है,
और मोटर विदेशी शब्द है। तो ऑप्शन इसमें 3 सही होगा। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी, मगही, मैथिली ये मागधी बोली की बोली है। अवधी, बंगेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अब बोली कितनी है अपनी? 18 या 17 ऑप्शन में जो होगा उस पर टिक करना। और उपभाषाएं कितनी है? 5। हिंदी शब्द अनुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो हिंदी शब्द अनुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? किशोरीदास वाजपेयी। और शब्द अनुशासन आता तो उसके रचनाकार कौन है? हेमचंद। और हिंदी का पाणि किसको कहा जाता है? किशोरीदास वाजपेयी को। नहीं, हिंदी का पाणि कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु को। ठीक है। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, तो भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है बागाड़। अजायब घर है विदेशी शब्द, तो अजायब घर अगर इसमें दे रखा विदेशी शब्द वो सही है। अगर आता संकर शब्द तो अजायब घर संकर शब्द है। और संकर शब्द कौन से होते हैं? संकर शब्द वो होते हैं जो 2 भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द होते हैं, वो संकर शब्द होते हैं। निम्नलिखित में कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो इसमें बताना कंठ्य ध्वनि कौन सी है। तो ये मैंने जो कम्युनिटी बॉक्स है उसमें कुछ मैं पोस्ट करती रहती हूँ, उससे देख लेना। जो अच्छी काम की चीज़ें वही चीज़ें मैं इसमें पोस्ट करती हूँ। तो उसमें मैंने करा है कि मतलब उच्चारण स्थान वर्णों का कहाँ से है। ठीक है। तो इसका क्या हो गया? अकु विसर्जन नाम कंठा, तो ये कहाँ से है? कंठ से का खा। आगे देखते हैं। पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये योग रूढ़ शब्द है पंकज शब्द। और रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। योग रूढ़ में बहुब्री के सारे उदाहरण आ जाते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ की मतलब संविधान संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो ये है अनुच्छेद 343 में। और 343 से 351 तक अनुच्छेद हिंदी भाषा से संबंधित है। भाग 17 है। आगे देखते हैं। यदि ए ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः आए आब हो जाता है। यह संधि कौन सी है? तो ये अयादी संधि है। ठीक है। या अलावा हो तो यण संधि हो जाती है, तो ये अयादी संधि हो जाती है। और ये स्वर संधि के भेद हैं सब। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो कौन सा शब्द इसमें तत्सम रूप है? तो ये अंधकार तत्सम रूप है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग का पुल्लिंग का पता करने के लिए आप वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं। जैसे पानी पी लिया, तो पैसे ही पता चल गया कि ये स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। मानी आ गई, कहानी सुन ली, रानी आ गई। मतलब ये कुछ भी वाक्य प्रयोग करके आप अपने हिसाब से बना सकते हो, तो पता चल जाता है मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का आसानी से अगर वाक्य प्रयोग करोगे तो आप। ठीक है। और तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के जैसे शब्द हैं वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, वो तो तत्सम हो गए। और जो उनके रूप में थोड़ा परिवर्तन करके प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। आगे देखते हैं। सही युग्म पहचानिए। तो सही युग्म कौन सा है? ये है दुबला पतला लड़का। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया कि आप वाक्य प्रयोग करके पता कर सकते हैं इसका। तो मज़ा आ गया, तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? लड़का रोते रोते घर पहुंचा। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है? क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण अपने कितने होते हैं? 4 होते हैं। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक, ये हमारे क्रिया विशेषण होते हैं 4। भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला क्या है? तो भला क्या है वाक्य में? ये अपव्यय है। ठीक है। अपव्यय कितने होते हैं? अव्यय भी ये होते हैं 4 होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जो तत्सम शब्द कौन सा है? गोधूम। ये गेहूं का पर्यायवाची है, मतलब तद्भव है, तत्सम है। ठीक है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव कौन सा हो गया इसमें से? मुंह। सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है, तो सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह है। और ये जो चिन्ह होते हैं इनको अच्छे से देख लेना, जो विराम चिन्ह सारे दे रखे हैं, क्योंकि विराम चिन्ह, उद्धरण चिन्ह ये पूछ लेते हैं कि जैसे किसी ने जो कथन कहा है उसका जैसे कि एज इट इज मतलब जैसे ही प्रयोग करना, तो कौन से मतलब चिन्ह उसमें लगाएंगे हम। ठीक है, जैसे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग किस में नहीं है? मिलान में नहीं है। सुपुत्र में सु उपसर्ग है, आधार में आ उपसर्ग है, सुकर में सु उपसर्ग है। उपसर्ग कौन से होते हैं? शब्द के पहले लगाए जाते हैं। और प्रत्यय कौन से होते हैं? शब्द के अंश मतलब शब्दांश शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द इसमें से मनोज है। पर्यायवाची शब्द तो आपको रट्टा मारने ही पड़ेंगे। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये पढ़ाने की समझाने की नहीं होती, लेकिन सिर्फ ये देखने का ज़रूर होता है कि कौन से किस उसके पर्यायवाची हैं जो बार बार मतलब छोटे बड़े एग्जामों में रिपीट होते हैं, वो चीज़ देखने की है। अगर आपको छोटे बड़े एग्जामों में पता चलता है कि इनमें भी यही वाले पर्यायवाची आते हैं, इसमें भी ये विलोम शब्द आते हैं, वो देखना है। निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। तो यौगिक शब्द कौन सा है? परधन उपकार, तो परोपकार, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? कच्चे तेल की कीमत घट गया, तो कच्चे तेल की कीमत घट गई, ये सही होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल के पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अमीय नहीं है। जो है उन्हें देख लेते हैं। अरविंद, शतदल, सरसिज, ये कमल के पर्यायवाची हैं। आंसू शब्द है, तो आंसू कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम होगा आश्रु। ठीक है, ये अपने आज के क्वेश्चन हो गए। जो पर्यायवाची हैं इसमें तो जो देवी देवता हैं उनसे संबंधित, और जल से, समुद्र से, बादल से, मतलब ये जो बार बार रिपीट होते हैं ना, कुछ यही चीज़ें मैंने देखी है कि जो एग्जाम में रिपीट होती हैं। ठीक है, और एक सबसे बड़ी बात, आप अगर पथ पे चल दिए हैं मंजिल की तरफ अपनी कहीं, तो अगर जब तक मंजिल ना मिले तब तक नहीं रुकना। ठीक है, तब तक अपना मेहनत करते रहो, लगातार लगे रहो, अभ्यास और प्रयास, प्रैक्टिस हमेशा करते रहो, चाहे थोड़ा करो, कभी थोड़ा कभी ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं कि आज बिल्कुल नहीं कल तो पूरे दिन पढ़े, ऐसा नहीं। 1 घंटा 2 घंटा अगर आज कम है तो कल थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन पढ़ना डेली है। जो मतलब प्रतिदिन करेंगे तैयारी, तभी मतलब तपस्या हमारी पूरी होती है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।